यूट्यूबर जैसे टूरिस्ट पर अमेरिका में हुआ अटैक और जोधपुर की फेमस साध्वी प्रेम बाइसा की हुई मिस्टीरियस तरीके से डेथ। पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए बात करते हैं आज की कुछ खबरों के बारे में। तो अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि अमेरिका बहुत ही ज्यादा डेवलप एंड सेफ कंट्री है, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि मैंने पहले भी कई सारे इंसिडेंट के बारे में बताया है, जिसकी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका एक अनसेफ कंट्री है। तो चलिए यूट्यूबर अमित सिंह आल्सो नोन एज देसी टूरिस्ट अमेरिका में अपनी एक रोड ट्रिप कर रहे थे, लेकिन इसी ट्रिप के टाइम पर उनकी कार पर अटैक हो जाता है। वो कुछ ऐसा कि अमित अपनी कार को पार्किंग में लगाकर एक हॉस्टल में रुके हुए थे, बट रात में कुछ लोगों ने उनकी कार से सामान चुराने के लिए उनकी कार का रियर विंडशील्ड ही तोड़ दिया। हालांकि उनकी कार से कोई भी सामान गायब तो नहीं हुआ, बट अमेरिका जैसी कंट्री में इतना होना भी काफी ज्यादा सीरियस है। जिसके बाद अमित काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन हॉस्टल में रहने वाले अमेरिकन ने जो बताया वो और भी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि अमित इस मैटर की रिगार्डिंग पुलिस कंप्लेंट करवाने वाले थे। बट जो भी अमेरिकन वहाँ पर थे उनका ये कहना था कि ऐसे मैटर में पुलिस भी कोई खास ध्यान नहीं देती, इसलिए टाइम वेस्ट करने के बजाय कार को ठीक करवा लेना ही सही है, विच इज शॉकिंग, क्योंकि ऐसे केसेस में पुलिस को ऐसा लेना चाहिए। ओवरऑल अमित अपनी कार को रिपेयर करवाते हैं, बट उन्होंने क्या बोला आप वीडियो क्लिप देख सकते हो। अमेरिका में जितने भी बड़े शहर हैं ईस्ट और वेस्ट कोस्ट के, उन सब में ये प्रॉब्लम है। चाहे वो सियाटल ले लो, और अभी पोर्टलैंड में तो मेरे साथ हो ही गया। सियाटल मुझे इससे ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। एलए का तो पता नहीं कितने लोगों ने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा न्यूयॉर्क और शिकागो, इसकी तो बात ही करनी, क्या ही बोलूँ मैं इनके बारे में, ठीक है। तो अब अमेरिका की बात आई गई है, तो बात कर लेते हैं अमेरिकन यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो रिसेंटली मिस्टर बीस्ट ने नेटफ्लिक्स वालों को बहुत ही तगड़ा ट्रोल कर दिया। वो कुछ ऐसा कि रिसेंटली एलेक्स होनोल्ड नाम का पर्सन दुनिया की सेकंड हाईएस्ट बिल्डिंग टाइपी पर चढ़ गया, और इसमें सबसे सरप्राइजिंग की बात यह है कि एलेक्स होनोल्ड ने इस बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं लिया। यहाँ तक कि एलेक्स ने एक रस्सी भी यूज नहीं किया इस बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए। तो एलेक्स होनोल्ड जब इस खतरनाक टास्क को कर रहे थे, तो ये सब कुछ नेटफ्लिक्स पर लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था स्काई स्क्रैपर के नाम से। तो इसी मैटर के रिगार्डिंग मिस्टर बीस्ट ने नेटफ्लिक्स वालों को इनडायरेक्टली गरीब बोल दिया, क्योंकि मिस्टर बीस्ट का ये कहना था कि एलेक्स होनोल्ड को टेलीकास्ट करने के लिए नेटफ्लिक्स ने मात्र $5 ही दिए, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। अगर एलेक्स होनोल्ड मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइव करते तो मैं नेटफ्लिक्स वालों से कई गुना ज्यादा पैसे देता, जो कि ये दिखाता है कि मिस्टर बीस्ट के सामने नेटफ्लिक्स कुछ भी नहीं। इन रियलिटी अगर मिस्टर बीस्ट चाहे तो नेटफ्लिक्स को खरीद ही सकते हैं, और अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है तो इसमें सरप्राइज होने वाली कोई भी बात नहीं रहेगी। प्रेम बाइसा की डेथ की वजह से एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ गई, और लोग इस मैटर पर बहुत ही सीरियस इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ, तो आइए समझते हैं स्टार्टिंग से कि ये मैटर कहां से उठा और अब क्या हो रहा है। वो कुछ ऐसा कि साध्वी प्रेम बाइसा की एक प्राइवेट वीडियो कुछ ही महीनों पहले काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, लेकिन उनका कहना था कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है, एंड इस वीडियो की रिगार्डिंग उन्होंने एफआईआर भी किया था। बट उस मैटर के कुछ ही महीनों बाद रिसेंट में उनकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है, उन्हें फीवर हुआ, एंड अकॉर्डिंग टू सम सोशल मीडिया पोस्ट आश्रम के ही एक कंपाउंडर ने उन्हें इंजेक्शन दिया, जिसके बाद कुछ ही आवर में उनकी डेथ भी हो गई। और कंट्रोवर्सी इसलिए हो रही क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर साध्वी प्रेम बाइसा की डेथ 5 बजे के आसपास हुई थी, और 9 बजे के आसपास उनके इंस्टाग्राम से एक पोस्ट किया जाता है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा ले रही, लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जी तो नहीं, लेकिन जाने के बाद मुझे न्याय मिलेगा। और ये पोस्ट उनके मरने के 4 घंटे बाद ही किया गया, और ये पोस्ट तब किया गया जब लोगों को पता भी नहीं था इसके बारे में। इस पोस्ट की वजह से लोगों का मानना है कि साध्वी प्रेम बाइसा को एक प्लानिंग के अंडर मारा गया है। हालांकि अभी इंक्वायरी चल रही, फर्दर जो भी अपडेट आएगा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन उसको जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी मेहनत नहीं लगती, तो जल्दी कर दो। तो क्या इंडिया में जल्दी ही लॉकडाउन लगने वाला है? वेल देखा जाए तो अभी इस मैटर की रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं हो रही, बट कंडीशन इज रियली सीरियस। आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल में निपा नाम का वायरस काफी तेजी से स्प्रेड हो रहा। अकॉर्डिंग टू सम सोशल मीडिया पोस्ट वेस्ट बंगाल में अभी तक 100 लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है, इंक्लूडिंग सम नर्सेस। और इंडिया का वेस्ट बंगाल ही नहीं बल्कि थाईलैंड, नेपाल, ताइवान, ये सारी कंट्रीज भी सेफ्टी मेजर लेना शुरू कर दी है इस वायरस से बचने के लिए। अब बता दो कि ये वायरस पिग यानी कि सुअर एंड चमगादड़ से स्प्रेड होता है, लेकिन ये मत सोचना कि बस इन्हीं जानवरों से स्प्रेड होता है, क्योंकि अगर कोई पर्सन इस वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसके कांटेक्ट में आने से और भी लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो वी होप कि ऐसे किसी भी वायरस का ब्रेकडाउन न हो, क्योंकि हम और साथ ही साथ पूरी दुनिया देख चुकी है कि एक वायरस की वजह से क्या महामारी फैली थी। तो बिग बॉस कंटेस्टेंट गौरव खन्ना का डिवोर्स होने वाला है। तो अब बता दो कि फॉर्मर
former Big Boss contestant and one of the viral couple गौरव खन्ना एंड उनकी वाइफ आकांक्षा चमोला के अलग होने के कयास लगाए जा रहे हैं। रिसेंटली आकांक्षा ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर किया, ये लिखते हुए कि जिस रिश्ते की बुनियाद में सिर्फ जरूरतें हो वहाँ दिल हमेशा कुर्बान होता है। और इसी स्टोरी की वजह से लोगों ने ये गेस करना शुरू करी है कि गौरव एंड आकांक्षा एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, बट अभी तक इन दोनों जनों की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। तो आई थिंक कि जब तक कोई कंफर्मेशन न आए हमें रूमर स्प्रेड नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इसी की बेस पर बाद में कैरेक्टर असैसिनेशन स्टार्ट हो जाता है सोशल मीडिया पर। बाय द वे आपके क्या ओपिनियन है कि क्या सच में गौरव एंड आकांक्षा का डिवोर्स होने वाला है या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम डेली के न्यूज एंड अपडेट्स लाते रहते हैं।